का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला और यहाँ पे आए हमारी बात सुनने के लिए। आज का जो मौजू है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये 2-3 पॉइंट्स को लेकर है, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल इशू है, जो आप लोग भी मीडिया में आए दिन सुनते रहते हैं और आप भी कवर करते रहते हैं। ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, इससे इसका जो इफ़ेक्ट है वो तमाम पूरे यूटी में इस वक्त इसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है। आए दिन आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, आवाम के बीच में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आवाम इस वक्त परेशान हाल है कि जो उनके जो केसेस हैं, जो PMAY ग्रामीण, जिसको हम जो मकान के केसेस जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं लोगों के लिए, आप बखूबी जानते होंगे कि इस पूरे स्कीम के अंदर जो है इस वक्त पूरी मतलब एक अफरा तफरी का माहौल है। एक बहुत ज़्यादा लूप होल्स इसमें सामने आ रहे हैं और जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों की जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं वो यही हैं कि जो ये PMAY केसेस हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो ये प्रोग्राम है, स्कीम है, ये उन तक नहीं पहुंच पा रहा। जो गरीब लोग हैं, जो इसके हकदार हैं, जो मुस्तहिक हैं, उन तक ये चीज़ जो है, ये स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। इसी ज़िमन में जब हमने भी थोड़ा तहकीकात की, हमने भी लोगों से बात की, तो हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आए जो चौंका देने वाले हैं, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और मैं ये भी चाहता हूं, मैं अपील करता हूं आप पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी से कि आप इनकी खुद भी तहकीक कीजिए, आप भी देखिए, क्योंकि आप जो हैं ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से रूबरू रहते हैं और इस बारे में आपको एक अच्छी खासी रिपोर्ट जो है लोगों से मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार 2 लाख जो केसेस हैं, हाउसेस हैं, उसको एलोकेशन की है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। ये जो आज का फाइनेंशियल ईयर है 2023-24। अब इसमें 2 लाख केसेस तो हैं, लेकिन ये कहाँ हैं, क्या हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये बखूबी पता होगा कि 2014 से ही लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दी थी, जिसमें कुछ लोगों के जो केसेस हैं वो छोड़े गए हैं, जिनकी एक किस्त छोड़ी गई है, बाकी केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। उसके बावजूद 2017 में 18 में एक नई जो एक एक्सरसाइज की गई थी RDD डिपार्टमेंट की तरफ से, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जो जितने भी ये ऑनलाइन केसेस हैं या जितने भी जो पोर्टल में चढ़ाने हैं, जिनको ऑनलाइन करना है, तो उन सबको जो है रजिस्टर किया जाए। वो एक एक्सरसाइज की गई और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा जो कैच है वो ये है कि इन लोगों को, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं इस प्रोग्राम के, उनको ये बोला गया कि आप जो हैं आप रजिस्टर हो चुके हैं, आप ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना काम शुरू कर दीजिए। तो उनने अपना मकान बनाना स्टार्ट किया, जिसका उनने बेस जो है वो तैयार किया। और वो कैसे तैयार किया, क्योंकि उनके पास पैसे तो अभी आए नहीं थे, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें लोन लिया, बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ें बेची, क्योंकि आपको पता है ये मकान जो है ये दिल के बहुत करीब होता है किसी भी इंसान के। तो कहीं ना कहीं उनने वो शुरुआत की, सिर्फ डिपार्टमेंट के लोगों के कहने के ऊपर उन्होंने वो शुरुआत कर दी। उसके बाद आज तक वो केसेस जो हैं अभी तक उनके छोड़े नहीं गए हैं। और जब अब आज एक गवर्नमेंट की तरफ से पहल हुई है कि 2 लाख केसेस छोड़े जाएंगे, ठीक है, तो उन केसेस को जो है फिर से एक बार देखा गया कि क्या ये केसेस सही हैं, गलत हैं। लेकिन जो ये 2017-18 के जो पेंडिंग है, जिनको हम परमानेंट वेटिंग लिस्ट में बोलते हैं, उनने अपना मकान, क्योंकि आप बड़े समझदार लोग हैं, ये समझ सकते हैं कि 6-6 साल 7-7 साल जो है कोई भी वहाँ पे मतलब रुकेगा नहीं, मकान के लिए कोई भी रुकेगा नहीं केसेस के लिए। तो उनने अपने मकान खड़ा कर दिए और वो खड़ा करने के बाद आज गवर्नमेंट उनको ये बोल रही है कि एक ऑर्डर निकला है 2 दिन पहले, वो ऑर्डर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि RDD डिपार्टमेंट की तरफ से जॉइंट डायरेक्टर साहब ने निकाला है, ऑन द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी RDD। उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि आप जो है जितने भी ये मकान हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे, जिनको पहले ये बोला गया कि आपको केसेस दिए जाएंगे,
अब उनको जो है ये केसेस नहीं दिए जाएंगे ड्यू टू रीजंस कि उनने अपने मकान बना दिए हैं। लेकिन आवाम की तरफ से सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है कि क्या इसमें गलती किसकी है? क्या ये गवर्नमेंट की गलती है कि इतना डिले हुआ उनको केसेस देने में? तो ये कहाँ पे ये चूक हुई है? आज उनको ये बोला जा रहा है कि आपको ये केसेस जो हैं नहीं दिए जाएंगे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके आज कर्जा उनके ऊपर है, बैंक के लोन उनके ऊपर हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इस्तेमाल किया गया कि आप लोगों के अंदर ये बात जाके बोलें कि उनको ये केसेस दिए जाएंगे। लेकिन आज वही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं लोगों के सामने झूठे बन चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लूप होल है, ये जो आज एक ऑर्डर आता है, तानाशाही वाला ऑर्डर ही बोलूँगा मैं इसको, कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि इनको डिलीट किया जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात, वो ये है कि अगर किसी का केस भी डिलीट करना है, इस मकान का केस, उसके लिए एक प्रॉपर रेजोल्यूशन, ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए सरपंचों की तरफ से, पंचों की तरफ से, एक ग्राम सभा के अंडर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी ऑर्डर में ये लिखा गया है कि ड्यू टू सम रीजंस या ड्यू टू सम कंसिडरेशंस, जो वहाँ के जो ग्राम सभा के लोग हैं वो इस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये सारे मुस्तहिक लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये आवाम जो है जिनके ये केस आने चाहिए, ये कोई अमीर लोग नहीं, ये गरीब लोग हैं, ये इसके हकदार हैं, इसलिए वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर रहे। गवर्नमेंट अब सुपरसीड कर रही है, ये डिपार्टमेंट अब जो है एक तानाशाही कर रही है कि पंचायती राज एक्ट के तहत जो पावर्स पंचायती सिस्टम को है वो उसको ओवर रूल करके इसी ऑर्डर के अंदर ये लिख रही है कि ये बोल रहे हैं कि वहाँ का जो पंचायत सेक्रेटरी होगा, जिसको हम VLW भी बोलते हैं, जो और वो अपनी रिपोर्ट वीडियो को सबमिट करेगा कि ये मकान जो है या ये जो बेनिफिशियरी है ये इसका हकदार नहीं है, तो उसका जो केस है वो काट दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके से ये चीज़ की गई तो मैं आपको बड़े वसूख से बात बोलता हूँ कि अगर 2 लाख केसेस आए हैं तो ये सारे केस 60% केसेस कट जाएंगे, तो लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस स्कीम का। हम लोग डिमांड करते हैं कि इसको इमीडिएटली रिवोक किया जाए इस ऑर्डर को, क्योंकि आज से 3 दिन पहले ये पूरे पब्लिक डोमेन में ये बात बोली गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो चाहे वो ऑफिशियल्स की तरफ से हो, कि ये जितने भी लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिनको 6-6 साल 7-7 साल इंतज़ार करवाया गया, उनको जो है ये केसेस छोड़ दिए जाएंगे, बशर्ते कि उनने सिर्फ एक पोहर का मकान बनाया हो। लेकिन आज यू टर्न मार के उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर ये स्कीम वापस जा रही है, अगर 60% लोग जो हैं बेघर हो जाएंगे या उनको स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो सवाल उठता है ये स्कीम का क्या फ़ायदा है।